नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी को आज के इस पोल वेरिफिकेशन के दिए गए एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में एक बार स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से एक पोल कराया गया, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में कराया गया, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया कि यदि 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज 1 पैसे है तो ब्याज की दर क्या है। 4 ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन में आपने 12%, 10%, 9% और 7% में किस प्रकार से आपस में इनके बीच मतलब सिलेक्शन किया है, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपने देखा कि 12% को सिलेक्ट करने वाले 33% लोग हैं, 10% को सिलेक्ट करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब 48% लोगों ने 10% सिलेक्ट किया है, 16% लोगों ने ऑप्शन नंबर सी अर्थात 9% को सिलेक्ट किया है और 7% लोगों ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 3% लोगों ने 7% को सिलेक्ट किया है। तो कंफ्यूजन है, तभी हमने इस प्रश्न को भी सिलेक्ट किया है और कंफ्यूजन है इसलिए आपने इन ऑप्शंस को भी कंफ्यूजन के हिसाब से प्रेजेंट किया है हमारे सामने। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में दिखें तो कंफ्यूजन की स्थिति ना रह जाए, इसलिए वेरिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार की हर एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो डे बाय डे आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। उन हर एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करके ऐसे तमाम कंफ्यूजन्स को आप रिलीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि 1 रुपए 1 माह, 1 रुपए 1 माह और 1 पैसे ब्याज है, 1 पैसे ब्याज है। पहला कंफ्यूजन तो जो मेरे मन में और आपके मन में भी आया होगा कि ब्याज कौन सा। तो ब्याज को लेकर के कभी डाउट मत क्रिएट करिएगा अपने मन में कि ब्याज जो होगा ऐसी स्थितियों में हमेशा और हमेशा साधारण होगा, मतलब हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ब्याज तो 2 होते हैं, सीआई भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। बट कुछ बातें आपको यहां पर क्लियर करेगी कि हमें साधारण क्यों लेना है। पहली बात ये सोचिए कि प्रश्न में जब भी कभी केवल जनरल ब्याज की बात कर रहा है तो साधारण ही कह रहा है। दूसरी बात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए समान होता है। हालांकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अपडेट होता रहता है क्योंकि वो सक्सेसिव रेट पर बेस्ड हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज जो पहले साल आपको जिस दर पे आपको प्रिंसिपल पर ब्याज मिल रहा है वही सेम दर उसी प्रिंसिपल लगातार वो कंटिन्यूड होगा। जैसे अगर 10% को हम 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर लेके जाएं तो 10 दूना 20% ब्याज मिलेगा 2 सालों में, जबकि यही चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर जाएंगे तो 10% और 10% का क्रमिक इंक्रीज अप्लाई किया जाएगा, 21% हो जाएगा। तो अगर हम 4 साल के लिए साधारण ब्याज करेंगे 10 गुणे 4 40% हो जाएगा, मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ब्याज आपको हर साल सेम मिल रहा है, लेकिन पहले साल का जो साधारण होता है वही चक्रवृद्धि होता है। यहां पर जो प्रश्न दिया था उसमें कहा था हमें 1 पैसे साधारण ब्याज मिले हैं, 1 माह में मिला है और 1 रुपए पर मिला है। मतलब अगर हम 100 पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 पैसे मतलब 1%, ऐसे नोटिस किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं 1%, 100 का 1% हमें प्राप्त हो रहा है ब्याज के तौर पर 1 माह में। अब हमें 1 माह को लेकर तो चलना नहीं है, आप लोग इसको क्लियर कर रहे हो, क्योंकि जब भी कभी आपको दर दिया जाता है, जैसे आपको पता है किसी भी स्थिति में ब्याज के लिए हमें मूलधन की आवश्यकता होती है और दर जो होती है वो R% पर एनम होती है। आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा चाहे आप अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी जाओ, भले ही छमाही इवैल्यूएट करना होता, तिमाही इवैल्यूएट करना होता है, लेकिन दर हमेशा पर एनम में दी जाती है। इसलिए ब्याज का जो इवैल्यूएशन होगा वो साल भर अर्थात वार्षिक दर पर ही बेस्ड होता है। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दर आपको R% पर एनम के लिए कहा गया और समय जबकि माह में दिया है 1 माह, तो आपको यहां सबसे पहले इस माह को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो आप 1 माह, आप जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 माह में अगर हम नोटिस करें तो 1/12 वर्ष इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ईयर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ष हो जाएगा 1/12 वर्ष, मतलब जो आपका समय 1 माह था दैट विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ईयर बाय डिवाइडिंग 12, मतलब 12 से भाग किया तो यह आपका वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपके पास मूलधन है, दर है, समय है। अब हम लोगों को ब्याज के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलना है। दर बेसिकली R% होती है। हमने हमेशा साधारण ब्याज की स्थिति में बताया कि दर और समय का कॉम्बिनेशन ही साधारण ब्याज जनरेट करता है। किसी भी स्थिति में जैसे आपको दर % अगर R दिया है और समय अगर N दिया है, ये दर अगर आपको R% दिया है, समय अगर आपको N दिया है, साधारण ब्याज की किसी प्रश्न को किसी भी स्थिति में करने के लिए आप इसका भिन्न बनाइए R/100, इस भिन्न के साथ इस समय को इन्वॉल्व करिए गुणे n, इट बिकम Rn/100। जैसे ही Rn/100 बनेगा अब आपके पास कंपैरिजन का एक मीडियम बन जाएगा। इसको आप SI से कंपेयर करना, इसको आप मूलधन से कंपेयर करना, कोई भी प्रश्न इजीली हल हो जाता है। हालांकि जिस प्रश्न को आप फेस कर रहे हैं इस प्रश्न में 2 चीजें हैं, 3 चीजें बेसिकली आप समझिए। आपको मूलधन पता है जो कि 100 पैसे है, ध्यान से देखिएगा।
आपको दर पता है, जो कि अब आपको कंफर्म हो गया, सॉरी दर आपको फाइंड करना है R%, ये आपको निकालना है। आपको समय पता है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि 1/12 वर्ष मैंने बताया, 1/12 वर्ष मैंने बताया। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसका ब्याज पता है कि ब्याज हमको क्या मिला है, आप बताओ। 1 पैसे मिला है, 1 पैसे मिला है 1/12 वर्ष में, मतलब 1 माह में। हम लोग इसके लिए एक फार्मूला भी पढ़ते हैं और आपको क्लास में अक्सर पढ़ाया जाता है कि दर बराबर SI, जो भी आपको प्राप्त हो, SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, मतलब समय को अगर n से आप डिनोट कर रहे हैं तो SI आपका 1 है गुणे 100 है, प्रिंसिपल भी आपका 100 ही है क्योंकि ये भी पैसे हैं, और जो 1 रुपए 1 पैसे मिला था इसको भी हम पैसे में लिख रहे हैं, बटा समय अब आपका 1/12 है, तो ऐसी स्थिति में 12 आपका ऊपर चला जाएगा, 100 से कटेगा, 12% का ब्याज दर आपको दिखेगा। और ये प्रश्न इतना वर्बल था, जैसे हम इसको इस हिसाब से करते जो अभी हम लोग फेस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप दर लेते मान लो R%, तो मैं R/100 लिखता, समय लेता मैं 1/12 और मैं तुलना करता इसकी 1 से और इसकी 100 से। अब आप देखिए यहाँ पर 100 से कटा, 12 उधर जाता, तो R बराबर सीधा 12% हो जाता। इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन पहला ऑप्शन होता। पहला ऑप्शन मतलब जिसको 33% लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये प्रश्न का सही उत्तर है। ओरल भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, हमारे दिमाग में तुरंत चल रहा था 1 माह, लेकिन व्याख्या करना जरूरी है और मैंने किया। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैं आपसे कह रहा हूं उस हिसाब से मैं पूरी कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को जरूर दिमाग में रखिएगा। दर अगर R है तो इट बिकम R ऑलवेज R/100। याद रखिएगा स्ट्रक्चर, यही मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश करी है। ये आपका दर R/100 हो गया। समय अगर 12 है तो 1/12, तो 1/12 करिए। अब यह ब्याज को संबंधित करेगा, और ब्याज है कितना आप बता दीजिए इसमें। ये ब्याज जो आपको यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने नोटिस किया था 1 मिला था, 1 पैसे, और मूलधन क्या था 100 था। तो तिरछा जो गुणा प्रोसेस होता है इसको अप्लाई यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जैसे आप 100 को काट दो, 12 ऊपर कर दो, तो R बराबर 12% आ जाएगा। मतलब उत्तर तो 12.5% तो कन्फर्म है। बट बर्बल कैसे करते कि अगर हम 100 पैसे, जैसे आप देखिए 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 1 माह में 1 पैसा मतलब 1% मिल रहा था। 1 माह में अगर 1%, साधारण ब्याज समान है, 12 माह में 12%। ओरल क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे, सीधा सीधा पहले ऑप्शन को प्रेफर करते। मुझे लगता है कि आपको पूरी एनालिसिस, पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। प्रश्न बड़ा अच्छा है, मतलब प्रश्न को मैं अच्छा मानूंगा, ट्रिकी भी मानूंगा, कंफ्यूजन देने वाला भी प्रश्न मानूंगा, लेकिन आप लोगों को ऐसे प्रश्नों पर कॉन्फिडेंट हमेशा रहना चाहिए। ये आपकी जरूरत है और हमेशा ये आपको काम आएगी। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप लोग, जितने लोग इस पोल वेरिफिकेशन को देख रहे हैं, आप निश्चिंत करिएगा, हमें श्योर करिएगा कि आपने इस वीडियो को देख करके क्या रिजल्ट दिया था। मतलब अभी हमें कमेंट करके बताइए कि आपने किस आंसर को प्रेफर किया था। दूसरी बात, प्रतिदिन के पोल वेरिफिकेशन से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, और साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहें और अपने कमेंट और सुझाव जरूर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।